नमस्कार दोस्तों, स्टडी मेंटर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम जा रहे हैं बात करने उच्च शिक्षा की यानी हायर एजुकेशन की। दोस्तों मैंने पहले ही बताया था कि इसको हम 3 पार्ट में बांट करके पढ़ेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। दोस्तों पार्ट 1 हम इसका कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि आज़ादी से पूर्व जो भी योजनाएं होती हैं, जो भी उपक्रम चलाए जाते हैं, जो भी रिपोर्ट्स होती हैं, हम उसके बारे में, जो भी आयोग होते हैं उसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब हम जा रहे हैं पार्ट 2 के बारे में जानने कि पार्ट 2 में क्या है। दोस्तों जो पार्ट 2 है वो स्वतंत्रता के बाद का है, जिसके अंतर्गत हम लोग राधा कृष्ण आयोग से लेकर के कोठारी आयोग तक के बारे में ढेर सारी चीजें पढ़ेंगे, उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारियों को जानेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों अब हम जा रहे हैं पार्ट 2 पढ़ने। हम उच्च शिक्षा के बारे में पढ़ रहे थे, आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, हायर एजुकेशन इन इंडिया बिफोर एंड आफ्टर। अब ठीक है, हायर एजुकेशन इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस और आफ्टर इंडिपेंडेंस। आज़ादी से पहले वाली हमने सारी बातें कर ली है मित्रों। अब हम जा रहे हैं आज़ादी के बाद में जो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जो भी सुधार हुए हैं, हम उसके बारे में जा रहे हैं बातें करने। दोस्तों इसको भी हम 2 खंड में जाकर के बात करेंगे, के बारे में पढ़ेंगे। जैसे पार्ट 2 और पार्ट 3, जो आफ्टर इंडिपेंडेंस है उसको पार्ट 2 और पार्ट 3 में समझेंगे। हालांकि इसको एक ही पार्ट में होना चाहिए, लेकिन आपकी सुलभता के लिए, आपकी आसानी के लिए इसको 2 भागों में बांटा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों बिना देरी किए हुए। हाँ ठीक है, तो कुछ कुछ आयोग हैं, ज़रा आप स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको भी आप नोट कर लीजिए। राधा कृष्ण आयोग 1948, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952, भावनात्मक एकता समिति 1961, कोठारी आयोग या फिर राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 से 66, त्रिभाषी सूत्र 10+2+3 शिक्षा पद्धति, आचार्य राममूर्ति समिति 1990, गढ़नाम समिति 1993, लिंग 2 समिति सन 2006, सैम पित्रोदा समिति सन 2006, वर्धा शिक्षा योजना 1937, उच्च शिक्षा सुधार प्रस्ताव सन 2009, डॉक्टर अनिल काकोडकर समिति सन 2011, के बी पवार समिति सन 2012, TRS सुब्रमण्यम सन 2016, और ये लास्ट है, अभी नया नया है, सन 2019 में आया है, NEP सन 2019 लेटेस्ट है। इसको निशंक पोखरियाल, हमारे जो मानव संसाधन मंत्री हैं, उन्होंने प्रस्तुत किया है। उन्होंने बड़ी 2-3 बातें बताई है एक हिरार्की रूप में कि चाइल्ड सेंटर्ड भी एजुकेशन होना चाहिए, टीचर को अच्छी ट्रेनिंग भी मिलनी चाहिए, और रिसर्च के बारे में भी उन्होंने बहुत ढेर सारी बातें की हैं। उसके बारे में हम अभी आगे जानेंगे, दूसरे पार्ट में जानेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आप इन सबको नोट कर लीजिए एक बार ज़रा, एक एक करके, ठीक है, पॉज करके नोट कर लेना, आगे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ द हायर एजुकेशन इन रिसर्च, डेवलपमेंट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च आफ्टर इंडिया इंडिपेंडेंस, यानी कि आज़ादी के बाद जो भी रिसर्च और विकास के क्षेत्र में जो एकेडमिक जो विकास होता है, जो एकेडमिक फील्ड में जो काम होते हैं, उसको लेकर के है। तो हम ये करके इसके बारे में पढ़ेंगे। मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ आपकी आसानी के लिए। तो स्वतंत्रता के पश्चात शिक्षा के विकास एवं सुधार के लिए सरकार ने कई प्रकार की समितियों एवं आयोगों का गठन किया तथा इन्हीं समितियों एवं आयोग की सिफारिशों ने भारत में उच्च शिक्षा और अनुसंधान के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। ठीक है, उसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण है वह राधा कृष्णन आयोग 1948 का। मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ दोस्तों, फिर बताता हूँ आपको अच्छे से। तो डॉक्टर राधा कृष्णन आयोग में एक आयोग की नियुक्ति की गई। आयोग ने अगस्त 1949 में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की, जो कि निम्नलिखित है। विश्वविद्यालय पूर्व 12 वर्ष अध्ययन, यानी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, 9वीं क्लास, 12वीं तक बच्चा पढ़ा होना चाहिए। पढ़ाई में 11 सप्ताहों में 3 सत्रों का विभाजित होना चाहिए, बिल्कुल। उच्च शिक्षा में 3 मुख्य उद्देश्य होने चाहिए, यानी सामान्य शिक्षा, संस्कारी शिक्षा और व्यवसायिक शिक्षा। यानी शिक्षा 3 प्रकार की होनी चाहिए। लोगों को सामान्य शिक्षा, यानी लोगों को गणित, विज्ञान, ज्ञान, ये सारी चीज़ों के बारे में, सामाजिक विज्ञान के बारे में पता होना चाहिए।
संस्कारी शिक्षा का मतलब है तो लोगों को इथिक्स के बारे में पता होना चाहिए, लोगों को वैल्यूज़ के बारे में पता, लोगों को नैतिकता के बारे में पता होना चाहिए, लोगों का दूसरे व्यक्ति के प्रति, समाज के प्रति सामाजिक सरोकार होना चाहिए। जब तक हमारा अच्छा समाज ही नहीं होगा तो हम अपने देश का उत्थान कैसे कर सकते हैं? पहले देश का उत्थान फिर हमारा उत्थान, पहले देश फिर हम, ये भावना संस्कारी शिक्षा का एक भाग है। उसके बाद है व्यावसायिक शिक्षा, ये सब आप जानते हैं और पढ़ते हैं थोड़ा सा। तो प्रशासनिक सेवाओं के लिए विश्वविद्यालय की स्नातक की उपाधि आवश्यक होनी नहीं होनी चाहिए। सभी विश्वविद्यालय के स्तर पर एक समान एक सेकंड, हाँ ठीक है, प्रशासनिक सेवाओं के लिए विश्वविद्यालय में स्नातक की उपाधि आवश्यक नहीं होनी चाहिए, ऐसा उनके उसमें है। मैंने अभी चेक किया 2 मिनट पहले, मैं भी भूल गया था। सभी विश्वविद्यालय के स्तर एक समान किए जाएं और ऊंचे उठाए जाएं। शिक्षा को समवर्ती सूची में सम्मिलित किया जाए। बिल्कुल, विश्वविद्यालय में अध्यापकों के वेतन में वृद्धि की जानी चाहिए और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बनाए जो कि देश में विश्वविद्यालय शिक्षा की देखरेख करे। बिल्कुल, वो सब चीज़ें आज भी है, यूजीसी आज भी है दोस्तों। ये जिसमें जो रेड है ना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो ब्लैक वाला है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो सकता है, आपकी दृष्टि से महत्वपूर्ण हो तो कोई बात नहीं, मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे नोट कर दी, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा हो, आप अपनी सुलभता के अनुसार इसको नोट कर लें। आगे चलते दोस्तों, राधा कृष्णन आयोग की अनुशंसा पर वर्ष 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई। यह संसद के अधिनियम के तहत स्वायत्ततापूर्ण बना दिया गया। ठीक है, यूजीसी की स्थापना 1953 में की। आगे जा रहे हैं, बातें माध्यमिक शिक्षा आयोग के बारे में 1952 में जो है बनाई गई है। ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, मैं पढ़ देता हूँ एक बार। सन 1952 में माध्यमिक शिक्षा के ढांचे में सुधार के लिए सरकार ने डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालिन की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की गई, जिसकी जो आयोग की जो सिफारिशें हैं वो निम्नलिखित है। 3 वर्ष माध्यमिक और 4 वर्ष की उच्च शिक्षा होनी ही चाहिए। बहुउद्देशीय स्कूल और व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की जानी चाहिए। वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर बोलते जिसे। वस्तुनिष्ठ परीक्षा पद्धति को अपनाया जाए और संख्यात्मक अंक देने के स्थान पर सांकेतिक अंक दिए जाए। ठीक है, उच्च तथा उच्चतम माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के पाठ्यक्रम में गणित, सामान्य, कला, संगीत अनिवार्य होना चाहिए। ठीक है, इसको नोट कर लेना हाथ में। दोस्तों जो अगले हैं वो भावनात्मक एकता समिति 1962 में, उसको सरदार पूर्णानंद ने दिया था और उन्होंने ये बात बताई थी। इसमें बहुत ज़्यादा आपको समझने की चीज़ नहीं है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये जो ब्लू कलर में आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा वही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसको पढ़ देता हूँ कि समिति ने राष्ट्रीय एकता के लिए कुछ खुले शब्दों में स्पष्ट कर दिया कि राष्ट्रीय एकता को स्थापित करने का उत्तरदायित्व केवल सरकार पर ही नहीं अपितु देश के प्रत्येक नागरिक पर है। अतः समिति ने राष्ट्र से अपील की कि इस महान कार्य को सफल बनाने के लिए राष्ट्र का प्रत्येक व्यक्ति पूर्ण सहयोग करना चाहिए। दोस्तों यानी कि हमारे देश में जो है एकता रहे, अखंडता रहे, भाईचारा रहे, द्वेष ना रहे, ग्लानि ना रहे, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके सरदार पूर्ण सिंह ने यह अनुशंसा की थी, जिसका नाम है भावनात्मक एकता समिति, और इसको कोर्स में ही पढ़ाया जाना चाहिए। आगे चलते, कोठारी आयोग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, आप इसकी एक भी लाइन मत छोड़ना, मैं तो आपको यही बोलूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्क्रीन के ऊपर लिख भी दिया कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, दिख रहा होगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सन 1964 में भारत के केंद्रीय सरकार में डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में स्कूली शिक्षा प्रणाली को नए आकार और नई दिशा देने के उद्देश्य से एक नए आयोग का गठन किया गया। इसे कोठारी आयोग से नाम से जाना जाता है। ठीक है, डॉक्टर कोठारी ने के समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष थे। बिल्कुल, आयोग ने स्कूली शिक्षा के गठन समीक्षा प्रस्तुत की जो भारत के शिक्षा के इतिहास में आज भी सर्वाधिक गहन अध्ययन माना जाता है। कोठारी आयोग ने राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भारत का एक ऐसा पहला शिक्षा आयोग था जिसने अपने रिपोर्ट में सामाजिक बदलावों को ध्यान में रखते हुए कुछ ठोस कदम उठाए। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्या कह रहे हैं। मैंने कुछ सुझाव दिए, जरा वो पढ़ लेते क्या क्या सुझाव है इनके।
समान पाठ्यक्रम के जरिए बालिकाओं के विज्ञान और गणित की शिक्षा दी जानी चाहिए। दरअसल सामान्य पाठ्यक्रम की अनुशंसा बालिकाओं को समान अवसर प्रदान करती है। बिल्कुल, लड़कियों लड़कों को गणित विज्ञान ये ढेर सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो समानता के अवसर को उपलब्ध करवाती है। पहले एक पूर्व धारणा हुआ करती थी कि जो महिला है यानी जो लड़की है, जो बालिका है, उसको मतलब बाद में जाकर एक अच्छी गृहिणी बनना है या उसको घर के ढेर सारे काम आने चाहिए। तो कोठारी आयोग ने उन सभी मिथकों को खारिज कर दिया है। एक छोटी सी धारणा थी, ऐसा नहीं है, हम इसको कह नहीं सकते, क्योंकि यदि हम इतिहास को पन्नों को पलटेंगे तो महिला शिक्षिकाएं थी। अब कभी आप वेदों को पढ़ेंगे तो याज्ञवल्क्य की जो गार्गी हैं वो याज्ञवल्क्य से क्या कहते हैं, शास्त्राचार्य में हराते भी हैं। और क्या बोलते हैं उसको, मैत्रेयी जो हैं वो उनकी पत्नी रहती हैं। वो आत्मा के, जिनको डॉक्ट्रिन ऑफ सोल कहा जाता है, उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ सोल को सीखा है, अपने कॉन्सेप्ट को दिया है। खैर छोड़िए इन सारी चीज़ों को, आगे चलते हैं। तो 25% माध्यमिक स्कूलों को व्यावसायिक स्कूल में परिवर्तित कर दिया जाना चाहिए। बिल्कुल, सभी बच्चों को प्राइमरी कक्षाओं में मातृभाषा में ही शिक्षा दी जानी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माध्यमिक स्तर पर, सेकेंडरी लेवल पर स्थानीय भाषाओं में शिक्षण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। 1 से 3 वर्ष प्राथमिक शिक्षा दी जानी चाहिए। 6 वर्ष पूरे होने पर पहली कक्षा में नामांकन किया जाना चाहिए। यानी 6 साल का जो बच्चा है वो पहली कक्षा में होना चाहिए। उससे पहले क्या बोलते हैं, नर्सरी, केजी, ये जो नए नाम आ गए हैं उसके बारे में उन्होंने बताया है। 6 वर्ष पूरे होने पर पहली कक्षा में नामांकन किया जाना चाहिए। पहली कक्षा में बच्चे का रजिस्ट्रेशन होगा 6 वर्ष की उम्र में। पहली सार्वजनिक परीक्षा 10 वर्ष की विद्यालय की शिक्षा पूरी करने के बाद ही विषय विभाजन कक्षा में 9 के बदले 10 के बाद हो। यानी कि 10वीं कक्षा के बाद बच्चा डिसाइड करेगा कि उसको आर्ट्स पढ़ना है, कॉमर्स पढ़ना है या साइंस साइड से जाना है। ठीक है, ये तो बात आप सभी लोग जानते ही होंगे। लेकिन चलिए आगे चलते हैं, कुछ और इनके बारे में जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों, ये बहुत अच्छे आदमी थे, मैं इनको बहुत पसंद करता हूँ। आगे चलते हैं। उच्च शिक्षा में 3 या उससे अधिक वर्ष का स्नातक पाठ्यक्रम हो और उसके बाद विविध अवधि के पाठ्यक्रम हो। ठीक है, यानी कि जो बच्चा ग्रेजुएट होगा उसके लिए 3 साल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, 3 साल तो होना ही होना चाहिए। उसके आगे भी, जैसे अभी आप देख सकते हैं, जैसे जो बीए 3 साल का है, इंजीनियरिंग जो है 4 साल की है, बीबीए 5 साढ़े 5 साल लग जाते हैं। तो ये जो ढेर सारी चीज़ें हैं वो इन्हीं के कमीशन में हैं। आगे चलते हैं कि माध्यमिक विद्यालय 2 प्रकार के होंगे, उच्च शिक्षा और उच्चतर शिक्षा। कॉमन स्कूल सिस्टम लागू किया जाए और स्नातकोत्तर तक की शिक्षा मातृभाषा में दी जाए। बिल्कुल, आप यदि आप एमए करना चाहते हैं तो आप हिंदी मीडियम में आप कर सकते हैं। MBBS में पता नहीं है या नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। शिक्षक की आर्थिक, सामाजिक एवं व्यावसायिक स्थिति सुधारने की सिफारिश की गई है। NCERT के मानक पुस्तक को मानना होगा, यानी कि अंतिम जो स्टैंडर्ड बुक है वो NCERT होगी। नए विश्वविद्यालय की स्थापना, कृषि शिक्षा, अच्छा रिसर्च सेंटर भी खोलने की उन्होंने बात की है। और कृषि शिक्षा यानी कृषि विश्वविद्यालय प्रत्येक राज्य में होने ही चाहिए। देखिए दोस्तों, उन्होंने ये बहुत बड़ी बात बोली है, ये होना ही चाहिए। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत की जो GDP है उसमें कृषि का बहुत बड़ा योगदान है। उसके बावजूद भी ये बात बिल्कुल ठीक है, हमारे जो टीवी चैनल हैं वो कहीं केवल बॉलीवुड, हॉलीवुड, कौन क्या उड़ता है, क्या पहनता है, किसकी बॉक्स ऑफिस में पिक्चर आ रही, किसकी फ्लॉप हो रही है, वही सब दिखाने में लगा रहता है। तो ऐसे में ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है कि रिसर्च सेंटर खोले जाएँ। कृषि को लेकर के जो एकेडमिक है उसको आगे बढ़ाया जाना चाहिए। दोस्तों, अभी तक तो हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है, आपकी सुलभता के लिए। आगे हम पार्ट 3 को कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। दोस्तों, यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलना। जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं बिल्कुल ठीक ठाक है, फिर भी आपको लगता है तो अपनी रुचि से इसको एक बार जान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। इसके आगे की जो वीडियो है या पीछे की जो वीडियो है आपको कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको देख लेना। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए आपको
धन्यवाद।